नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जी कैफे के यूट्यूब चैनल पर लूप 1147 नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 10 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 25 से 30 मिनट के आसपास की है। एंड ये शो रिलीज हुआ था 5 जुलाई को, जिस दिन मिर्ज़ापुर सीजन 3 रिलीज हुआ था। एंड उसी दिन मैंने फिर शो का पहला और दूसरा एपिसोड आधा देखकर छोड़ दिया था। मतलब पहला एपिसोड पूरा देखा, दूसरा एपिसोड आधे में छोड़ दिया था क्योंकि फ्री में अवेलेबल है। ऊपर से कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले आप लोगों के कि इस शो को रिव्यू करो। तो फिर फाइनली आज मैंने फिर शो को देखकर कंप्लीट किया है। एंड सीधा आते हैं कहानी पर, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो कहानी यहाँ पर 3 दोस्तों की है मोटा मोटी मुख्य तौर पर, जहाँ पर जिनके नाम है भाविक, वरुण और निर्वाण। तीनों की जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है झंड पड़ी हुई है, लगी पड़ी है उनकी ज़िंदगी में। तो उससे ब्रेक लेने के लिए तीनों लोग एक ट्रिप पर जाते हैं। एंड वहाँ जाने के बाद वो लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या क्या रीजन है, कहानी क्या है पीछे की, वो सब देखने के लिए, जानने के लिए ये शो आपको देखना पड़ेगा। उससे पहले एक ट्विस्ट है। अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन और टॉम क्रूज की जो मूवी थी एज ऑफ टुमारो नहीं देखी है, तब तो ये शो आपके लिए एक मज़ेदार हो सकता है। लेकिन अगर आपने इंसेप्शन और एज ऑफ टुमारो देखी हैं तो इस शो में आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। पहले 2 एपिसोड में कुछ भी खास नहीं होता है, बस चलता जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होते ही, मतलब सेकंड एपिसोड के एंड होते होते वो लोग उस लूप में फंसने लग जाते हैं। तीसरा एपिसोड से वो लूप शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग ब्लेम गेम में लग जाते हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तू हमको यहाँ पर लेकर रहा है, तूने वो कर रहा है, इसकी वजह से हम इसमें फंस गए। उसके बाद जब वो ब्लेम गेम में फंस रहे होते हैं, ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। वो ये है कि वो क्यों ना इसको इंजॉय करें, इसका मज़ा लें दिन भर में, चाहे वो कुछ भी कर लें। जैसे ही रात के 11:45 होंगे वो उसी जगह पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी घूमें, कुछ भी कर लें, दिन रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रात के 11:45 होंगे तो वो मज़े करने लग जाते हैं, ऐश करने लग जाते हैं। लेकिन जल्द ही ये ऐश ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनके पास ऐश करने की संसाधन तो है, सुकून नहीं है। फिर इससे बाहर निकलने की कोशिश, जद्दोजहद क्या क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। तो ले देकर भाई यहाँ पर तीसरे एपिसोड से लेकर और छठे एपिसोड तक, मतलब जो 4 एपिसोड हैं वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। वहाँ पर ये शो इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड बाय द 7th एपिसोड मेरा इस शो से पूरी तरह से मतलब कनेक्शन जो था, जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया था। ये हाल ये हो गया था कि अभी रात को मैंने इस शो को देखा है तो लगभग 6 एपिसोड तो इजीली निकल जाते। 7वें एपिसोड से माहौल इस शो का इतना गंदा हो जाता है, दिमाग का दही होने लगता है कि मुझे नींद आने लगी थी। इतनी ज़्यादा वाहियात राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन है इस शो का कि क्या ही कहना। एंड जो तीसरे एपिसोड से लेकर छठे एपिसोड तक जो चीज़ें हो रही थी वो बस इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही थी कि टाइम लूप जैसी चीज़ें, लेकिन उसमें एक इंटेंसिटी, एक एक्साइटमेंट हो सकती थी। राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था। इस इशू में किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब किसी भी तरह की टाइम लूप है यहाँ पर, जिसकी मुझे मतलब एक टाइम तक तो मुझे याद आ रही थी। इंसेप्शन वाली कहानी थोड़ा लेट से शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में तो मतलब मैं एज ऑफ टुमारो और प्रीडेस्टिनेशन जैसी मिसाल मेरे दिमाग में आ रही थी कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। एक सर्किल है जो बार बार वहीं से शुरू होता है, मतलब एज ऑफ टुमारो फिर मतलब एक पूरी इंस्पिरेशन लगती है इस शो की। बाकी तो भाई यार मतलब क्या ही कहूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम भाविक है। वो शुरुआत में फर्स्ट एपिसोड में करोड़पति बनने के तरीके बताता है, एक रील बनाता है इंस्टाग्राम की। एंड वो कहता है कि करोड़पति बनना बहुत आसान तरीका है। वो ये है कि आपको मतलब जो रील्स उसकी देखेंगे, जो वो इन्फ्लुएंसर है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो लोग उसकी रील्स देख रहे हैं, जो उसके फैंस हैं, 8,000 फैंस हैं उसके, तो उन लोगों के लिए एक रील बनाता, कहता कि अगर आप लोग करोड़पति जब बनना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता है। आप 1-2 करोड़ लोगों से मिलें और उन 1-2 करोड़ लोगों से 1 या 2 रुपए मांगें। लोग इतना हो सकता है कि आपको 10-10 रुपए भी दे दें। तो बहुत आसान है करोड़पति बनना, कोई भी 10-10 रुपए आपको दे देगा। तो यार मैं ये सोच रहा था कि यार 1 करोड़ लोग यूट्यूब के वीडियोज के व्यूज हैं क्या जो इतनी आसानी से मिल जाएंगे? 1 करोड़ लोग मिलना, उनसे 1-1 रुपया मांगना, कि ऐसा नहीं है। मतलब ले देकर बात ये थी कि वो कैरेक्टर मुझे थोड़ा
खिसका हुआ लग रहा था यहाँ से। अब वो कहता भी है कि मेरे तरीके नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सेकंड एपिसोड में एक मोमेंट मुझे अच्छा लगा, जब वो लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ वो ट्रिप के लिए गए थे, तो वो लोग एक कैफ़े खोलने की बातें करते हैं, यूं ही मजाक मजाक में वो बातें कर रहे थे कि हम लोग एक कैफ़े खोलेंगे जिसका नाम रखेंगे कहीं भी। कोई बंदा पूछेगा कि कहाँ जाना है तो कहेंगे कि कहीं भी। एंड फिर एक डिश का नाम रखेंगे कुछ भी। कोई आएगा और वेटर से पूछेगा कि कुछ भी ले आओ, तो वो कुछ भी लेकर आएगा और सबसे महंगी वो डिश रखेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। बाकी तो वही है ना, VFX अच्छा है ना। 7th एपिसोड में जो चीज़ें रिवील हुई वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। 9th एपिसोड में पता चला कि ये सब क्या है, क्यों है। एक केमिकल वगैरह वाली चीज़ें हैं जो थोड़ा मतलब बचकाना सा लगा। मतलब क्या ही था जो भी था, वो उतना अच्छा मुझे लगा नहीं है। बाकी स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन का तो भाई क्या ही कहना कि क्या है कैसा है, बकवास है पूरी तरह से। मतलब एक चीज़ होती है कि शो आपको उस तरीके से इंगेज करके रखा, हाँ उन चीज़ों को साइड में रखे। इंगेज तो कर ही नहीं पाता है पूरी तरह से। जो एक इंटरेस्ट आ रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था कि टाइम लूप शुरू हो गया है तो यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ना तो फील है, ना इमोशन है, ना डेप्थ है, ना किरदारों के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानने को मिलता है कि लोग क्या हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी झंड हुई पड़ी है। लेकिन किरदारों में भी कोई बहुत अच्छा इमोशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो एक फ़र्क पड़े हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं, बस चलता जा रहा है। एंड जैसा कि मैंने कह दिया है, अंत के जो 3 एपिसोड हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 8वां, 9वां और 10वां, इतने ज़्यादा वाहियात थे कि क्या ही कहना। मतलब नींद आने लगी थी उनको देखते हुए। बाकी शो को कंक्लूड कर दिया गया है, लेकर आना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो लूप वाली चीज़ें हैं, इन लोगों के लिए ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अगर कोई और उसमें आकर उलझ जाता है तो शो आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। एंड एक चीज़ और है, कुछ इशूज़ हैं इस शो को देखने के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। पहले तो सबटाइटल्स नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ पर ऑडियो की क्वालिटी है, मतलब ऑडियो सही से सुनाई देना, अच्छे से सुनाई तक नहीं देता। मतलब पता नहीं BGM लाउड था या डायलॉग उतने क्लियर नहीं है या डबिंग अच्छी नहीं है। मतलब जो सुनाई पड़ता है कानों में, जो जाता है वो उतना क्लियर नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, लाउड एंड क्लियर नहीं है उतना ज़्यादा जितना अच्छा ये होना चाहिए था। तो ले देकर ये कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ भी नया नहीं है। एज ऑफ टुमारो आपने देखी है टॉम क्रूज की, इस शो में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एक्टिंग वगैरह मुझे बस ओके टाइप की लगी है। शुरुआती एपिसोड में तो वो जो कैरेक्टर था भाविक, मतलब इरिटेटिंग लग रहा था। ये सारी चीज़ें हैं, फिर ज़्यादा मतलब क्या ही कहूँ, 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आप लोगों ने ये शो देखा है, देख रहे हैं, लिख के बताना है। मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो देखी है, इस शो में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी किसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। कुछ हल्की फुल्की आधी अधूरी गालियाँ हैं। आपने ये शो देखा है, लिख के बताना। बाकी मेरी नज़र में एक कंप्लीट क्रैप है, टाइम वेस्टिंग है, दिमाग का दही हो गया, सर दर्द हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा इस शो को देखते हुए। बाकी जैसा कि मैंने कह दिया है, 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। आपने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। एंड हाई चीज़ और बता दूं, पेसिंग और लेंथ भी बहुत ज़्यादा फील होती है। पेसिंग ठंडी है, लेंथ बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है, खास करके अंत के एपिसोड्स में। थैंक यू।